तिष्ठते ज्ञान रूपेण नररूपम कबीर भो वासना जाल सर्वत्र कृपा दृष्टि विनश्यते तम कबीरं गुरुं बंधे ज्ञान नाम अधिकम भवे जड़ अध्यास महाबंधम बोध ज्ञानं विमुच्यते सर्वे भवन्ति सुखिने सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्यचित् दुःख भाग भवेत्। विश्व वंदनीय संत सम्राट गुरुवर कबीर देव जी, श्रद्धेय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, आज हमको ये समय, ये अवसर मिला है, ये समझ लीजिए न जाने कितने एक जीवन जन्मों का हमारा शुभ संस्कार पुण्य का पुंज था। इसलिए ये अवसर हमको दुस्तर दुर्लभ भी है। बंधुओं, इसके लिए लोगों के पास में समय ही नहीं है। सब कुछ करने के लिए समय है। सत्संग में जाने के लिए, सत्य बात को सुनने के लिए, सुन भी लिया तो फिर ग्रहण करने के लिए। इसलिए बंधुओं, संत गुरुजन आपके समक्ष एक एक सूत्र लेकर के एक एक विषय को बड़े अच्छी प्रकार से निवेदन करके अभी कहा था, कह रहे थे। अब ग्रहण करना, ग्रहण करके चलना, ये हमारे आप सबके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए बुद्धिमान बुद्धिजीवी अन्य जगाने वाले बंधुओं ने अन्य शब्दों को कह के करके जगाने का, सद्मार्ग की प्रेरणा देने का प्रयास प्रयत्न बहुत किया था। कहते हैं धर्म पालन से विमुख, धर्म पालन से विमुख जिसको विषयी भोग है, संसार में मरना उसी का सोचने के योग्य है। शाम को भी मैंने कहा, बने जो कुछ धर्म कर ले। धर्म पालन से विमुख, धर्म पथ से विमुख चलेगा तो अधर्म तो अवश्य करेगा। धर्म पालन से विमुख तो जिसको विषयी भोग है, फिर तो वो पंच विषयों के झंझट झगड़े रार के चक्कर में पड़ जाएगी। जिसको सदगुरु कबीर ने कहा है, संतों घर में झगड़ा भारी। तो धर्म पालन से विमुख जिसको विषयी भोग है, अच्छी जगह पर न बैठेगा तो गलत पर तो बैठेगा ही। अच्छी बात न सुनेगा तो गलत व्यक्तियों की बात तो सुनेगा ही। अच्छे धार्मिक संतों के प्रवचन, सदगुरु कबीर की वाणी को संत कहने वाले कहते हैं, सुनाते हैं। अनेक महापुरुषों का आज नेट पे बहुत विशेष चैनलों के माध्यम से उपदेश चल रहा है। इसको न सुनेगा तो अश्लीलता के शब्द, गंदे भद्दे शब्द तो सुनेगा ही। इसलिए संसार में मरना उसी का सोचने के योग्य है। पशु के तुल्य जन्म हुआ, पशु के तुल्य ही खा पी करके सो करके जीवन बिता दिया और पशु के तुल्य ही मर गया। इसलिए करना क्या चाहिए था, करना जिसने ऐसा किया था, मन इंद्रियों को जीत कर, जिसने मन इंद्रियों को जीत लिया, बंधुओं, संसार में वो सुखी हुआ, वह धन्य हुआ, वह कृतार्थ हुआ। आज देख रहे हैं आप, आदमी को शेर से, सिंह से भय नहीं है। आदमी को सर्प से भी भय नहीं है। सर्पों को लोग पकड़ पकड़ करके झोले में रख करके
गांव में घूमते हैं। आदमी को बंधुओं देखिए तो भय किससे, अपने भाइयों से जितनी भय इनसे अनेक जानवर जंतुओं से नहीं है। आदमी की सख्त से अब डर रहा है आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, या मंच पे बैठ करके, ऑफिस में बैठ करके, या रास्ता जंगल में लाठी लेकर के। आदमी की सख्त से अब डर रहा है आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी, और समझ कुछ आती नहीं क्या कर रहा है आदमी। इसलिए आदमी को अपनी याद नहीं है कि मेरा कैसा नाम है, मुझको क्या करना चाहिए। इसलिए परम दयालु करुणामय हृदय से सदगुरु कबीर ने कहा होगा, उनकी साखी देखते हम तो 2 से 20 नंबर की साखी में हमको प्रमाण मिलता है। अगर हमको लगन हो, पकड़ हो, श्रद्धा हो और विचार हो, तो अभी हमारे देखो संत जी अरविंद साहब जी कह रहे थे, करो विचार जो सब दुख जाई, पर झूठा केर सगाई। झूठा संबंध हमने जोड़ लिया है, झूठ को सत्य मान लिया है, जड़ को चेतन मान लिया है। इस अविद्याजन्य हृदय में ज्ञान प्रवेश प्रकाश कैसे होगा, कैसे इसका उद्धार होगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं तू किसके लिए दौड़ता है, किसको हाथ उठाता है, किसके लिए आवाज लगाता है। कहते हैं भाग दौड़ में दिन गया सोए बिताई रात, और पत्थर में हर खोजते बड़े शर्म की बात। देखिए कितने शर्म की बात है। चेतन सजीव होते हुए और जड़ में परमात्मा को देख रहा है, पर इंसानों में भगवान नहीं दिख रहा है। आई तो एक नई आपने प्रचलन नई प्रथा देखी होगी। आज एक डांक कांवर और चलेगी डांक कांवर डांक, भाग भाग करके हमने पहले सुना ही नहीं, कोई ग्रंथों में भी नहीं सुना है। और अटैक पन करके इनका फेफड़ा खराब हो करके झिल्ली फटफट करके अनेक लोग मर रहे हैं, मर गए। डांक कहावत तुम्हें सुन 2-4 वर्ष पहले। ऐसे नए नए लोग इसका निकालते हैं मरने के। सदगुरु क्या कहते हैं, इस भ्रम धोखे से बचने के लिए युक्ति उपाय तो है। अगर तुम बचो तो पार की संतों की निरख परख की बात सुनो। तो सदगुरु क्या कहते हैं, सतगुरु बचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर भार, हो हजूर ठाड़ कहता ते अवते समर संभाल। सदगुरु के सत्य निर्णय युक्त वाणी को सुनिए, सुन करके ग्रहण कीजिए, ग्रहण करके चलना प्रयास कीजिए चलने का। सतगुरु वचन सुनो संतो मत लीजिए सिर भार। सिर पे क्यों वजन धरते हो, अनेक प्रकार की कल्पना क्यों करते हो, कहाँ दौड़ लगाते हो, जन्म लेते हो, मरते हो, उपज बिनस फिर जोइन आवे, और सुख का लेस सपने नहीं, दुख संताप कष्ट भो पावे, और सो न मिला जो जरत बुझावे। उपजता है, बिनसता है, गीत गाता है, गीत गा करके स्मरण करता है। एक आध को 2 आना पर 1-2 आना पर बात कही थी अभी हमारे अरविंद का 2 चौपाई कह रहे थे। इनका महत्व भी कुछ भी नहीं है। क्यों महत्व नहीं है कि आप 100 लीटर पानी में और 2 लीटर दूध डाल दीजिए तो ना तो पानी रहेगा वो शुद्ध और न दूध की कीमत है। 1-2 आना पर किसी व्यक्ति ने किसी की बात सुन करके किसी ग्रंथ में गीता रामायण इत्यादि में कहीं कह दी, इसका कोई महत्व भी नहीं है। 1-2-4 लीटर बढ़िया शुद्ध घी के लिए आप गटर में डाल दीजिए, कोई कीमत भी उसकी न रहेगी। घी तो कहेंगे कि घी इसमें गया है, घी इसमें है। इसलिए बंधुओं, सदगुरु ने अनेक जगह पर कहा है, पर लोग क्या सुनते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गत न चाऊ निर्माण, जन्म जन्म रत राम पद, ये वरदान न आन। 2 से 4 नंबर के दुआ में अयोध्या कांड में देख लीजिए। अर्थ की जरूरत नहीं, अर्थ धन, धन धान्य शरीर ये सब उसी का है।
किसका? कि राम का। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गत कल्याण की कोई आवश्यकता नहीं। गत न चाहो निर्माण, तो क्या चाहिए? जन्म जन्म रत राम पद, जन्म जन्म तक राम के गुणानुवाद, जन्म जन्म तक राम की मूर्ति की पूजा और राम का गुणानुवाद करना, ये वरदान न आन, और किसी की आवश्यकता नहीं। तो दूसरे की बात को तुम्हारी क्यों सुनेगा? ऐसा कट्टरवादी आदमी, ऐसे ऐसे लोगों ने निष्पा बना बना करके और बहुत बड़ी ऊपर लेबल लगा लगा करके बड़ी सुंदर लेबल लगा ली। गेट पे लिख दिया, क्या लिख दिया? घूसखोरी हराम। और भीतर जा करके देखिए तो क्या होगा? तो गेट की लेबल लगी हुई काम न करेगी, पर्दे के पीछे देखना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं, सतगुरु बचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर भार। ज़्यादा विस्तार उन्होंने नहीं बढ़ाया, खानी और वाणी जड़ अथवा कहिए चैतन्य, ये दो ही बात उन्होंने ली थी। ज़्यादा बढ़ा, तभी तो कहा आदि साखी कबीर की। अरे तुम ग्रहण करके तो देख लो, सत्य से एक बल्ब जलाने से पूरी धर्मशाला में प्रकाश हो जाएगा। बटन जलानी पड़ेगी तुमको मात्र। तो एक शब्द अभी संत हमारे कह रहे थे, बंधुओं, एक शब्द से ही सुंदर, अगर कोई सजग होकर के जगता है, जग करके चलता है, तो अपने जीवन को निखार सकता है। इसको तीव्र वैराग्य की यदि कहीं लगन हो तो। मैंने शाम को कहा था, ज्ञान भक्ति वैराग्य का सत्संगत मूल, ताते समझ विचार कर सत्संगत मत भूल। सत्संग के ही मात्र दो ही शब्द हैं। भले आदमी के प्रति आप कहिए, विचार कीजिए, कोई व्यक्ति कहे, हम कहें कि वो फलाना आदमी कैसा है, हमारे गायक कलाकार सियाराम कहते हैं अन्य भाई से भाई को वो आदमी कैसा, क्या आदमी तो बहुत सुंदर है, लेकिन बस इस लेकिन से सत्यानाश हो गया। बढ़िया से बढ़िया आदमी से कि वो आदमी कैसा है, हाँ आदमी तो खैर बढ़िया है, मगर अब मगर कहाँ ले जाएगी? वह इसमें दाग लग गया, टीका लग गया। इसलिए अभी हमारे संत कह रहे, शब्द ही मारा गिर परा, शब्द ही छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिन को सरिगो काज। शब्द का लोग विवेक ही नहीं करते सज्जनों। इसलिए सदगुरु ने कहा था, सतगुरु बचन सुनो हो संतो। सुन करके ही काम नहीं चलेगा, धारण करने से, चलने से। सुन करके तो बहुत लोग कहते रहते हैं, बहुत लोग कथन करते रहते हैं, गाते भी रहते हैं, बड़े बड़े कलाकार गिटारी बन गए और इन्होंने व्यवसाय धंधा भी बना लिया, बड़े बड़े आयोजनों में जाते हैं, करते हैं। तो वो क्या है? इनके लिए संत जनों ने कैसे कैसे शब्द कहे, करनी बिनु कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कूकर जो भूकत फिरे सुनी सुनाई बात। इसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए सदगुरु ने यह भी कहा होगा, बिनु देखे बा दे सकी, बात कहे सुकूर, आप ही खारी खात है, बेचत फिरे कपूर। मोक्ष सुन लिया, स्वाध्याय सुन लिया, वैराग्य सुन लिया, भक्ति त्याग सुन तो लिया, कह भी दिया, पर चले कितने और ग्रहण कितना किया था, हम कितने चलते हैं, कितने कहते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, अबते समर संहारे। समर एक बाहर की होती है संग्राम, और एक अंदर की समर होती है। अंदर के प्रकाश करते हैं, अंदर का प्रकाश होता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा था, साखी आँखी ज्ञान की समझ देखो मन माए। जब तक हृदय रूपी नेत्र न खुलेंगे, अंदर के बेकार दोष दुख नहीं दूर होंगे, अंदर के दोष नहीं देखोगे और दोषों के लिए दूर न करोगे, दोषों से दूर न हटोगे। इसलिए सदगुरु ने रहनी पर बहुत जोर दिया था। जैसी कहे करे पुण्य तैसी, जस कथनी तस करनी। तो बंधुओं, मैं ज़्यादा विस्तार को ना बढ़ाते हुए, आश्रम में जहाँ आसन लगा था तहाँ भी दो चार भाइयों ने कहा कि हमारा शाम को ये विचार था, और अब भी कहा है, हमने आपसे ये पद सुना था, ये पद हमने आपके माध्यम से नेट में तो नहीं सुनाया, अभी व्हाट्सएप पे नहीं सुना, यूट्यूब पर नहीं सुना, क्योंकि मैंने गाया ही नहीं, मैंने डाला ही नहीं। क्यों नहीं डाला है? कि जिसको सभी भाई बहन गाते हैं, कहते हैं और सबके लिए याद है, इसके लिए मैं ज़्यादा कहना पसंद अपने से नहीं चाहता हूँ। वो शब्द इसी भाव से दूसरे भावों में, शब्दों में बन जाए, ढल जाए, तो वो नया होता है। ऐसा कह करके इसके आधार पर मैं कहता हूँ। तो इसलिए
जो भाइयों का मेरे से निवेदन है, बिन मेले से अनुग्रह किया है, इसी पद को मैं आपके समक्ष कहूँगा और सबके लिए याद है, अन्य बार तुमने सुना होगा। तो देखिए बंधुओं, अगर जीवन को हम निखारना चाहें, जीवन को बदलना चाहें, बड़े बदलाव करते हैं, बदलने का ही नाम सुधार है। हम पूर्व को चल रहे हैं और बदल करके अगर चलना चाहोगे तो पश्चिम को चलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा रास्ता, तो चाल बदलनी पड़ेगी। हमको रहनी आचरण स्वभाव, गलत व्यक्तियों की बात सुनी, गलत को हमने सत्य मान लिया, इसको मांझना पड़ेगा, निखारना पड़ेगा। तो सज्जनों, छोटे छोटे किसी प्रकार के दृष्टांत तो उदाहरण ले लीजिए, इससे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। जैसे फलों में फलों का राजा क्या बताया है? आम। आम के फल से फलों का राजा आम कहते हैं, इसके रसाल भी कहते हैं। बंधुओं, इसका आप उदाहरण लीजिए। जैसे जिस प्रकार से आम के लिए लोग खाते हैं, इस प्रकार से किसी फल को नहीं खा सकते हैं बार बार निकाल करके। आम के जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर कहिए, राष्ट्रीय पशु शेर कहिए, जैसे इसी प्रकार से ये वृक्ष आम का फल है। जब छोटा फल होता है, इसमें खटास नहीं होता है, कड़वापन भी नहीं होता है, कड़ापन भी नहीं होता है। आम की छोटी अमिया को देख लीजिए, ऐसा हमारा बचपन होता है। बचपन में किसी प्रकार का कठोरपन नहीं होता है, मोह ममता भी नहीं होती, कामुकता भी नहीं होती है, किसी प्रकार का हेम, धन का, पद का, बल का, जाति का, वर्ण इत्यादि आश्रमों का कुछ भी नहीं होता है बचपन में, निर्मल है। छोटी अमचे अमिया के ऊपर उधर लीजिए। फिर आम छोटा से बड़ा होता है, इसमें फिर क्या आता है? कड़ापन, खटापन, कठोरता, जाली भी पड़ जाती है। व्यक्ति जवान होता है, फिर इसमें अंगरता, अंगड़ाई वो क्या हो जाती है, कैसा हो जाता है? बंधुओं देखिए, 12 बार निहारत देख येठ दिखावत मूड दिमाने, मोटा तगड़ा और तंदुरुस्त हष्टपुष्ट होता है और बुद्धिहीन है। छोटे मोटे व्यक्ति तो कहेगा आंखें से हटता है कि नहीं, क्या चाहता है? देखिए, इसलिए कठोरपन धन का, पद का, किस किस का हो जाता है। अब फिर आम में पकाव पड़ता है जैसे बुढ़ापा। अब वो जोश वह जवानी में था, कहता था, वो कहाँ चला गया? बुढ़ापा आ गया, वृद्ध अवस्था हो गई। आम पक जाता है, पकी हुई टपक के समान जो अपने स्वभाव को ढाल लेता है। बुढ़ापे में मीठी भाषा और मधुरता और अति सुंदर बढ़िया बात बच्चों के लिए सिखाना, परिवार को देना और अपने मित्र दोस्तों को देना, समाज सुधार की बात करना। सज्जनों, अब ऐसा नहीं कर पाते तो फिर क्या होता है? आम पक जाता है, पक करके क्या बन जाता है? पके आम से क्या कहते हैं? आम की टपक पड़ गई, वो टपक जाता है, इसको टपक कहते हैं। इसमें 3 शब्द होते हैं, ट, प और क। 3 शब्दों के लिए लीजिए। अब गिर करके इसमें दाग आ गया, हवा से दाग आ गया, काम की हवा से, मोह की हवा से, क्रोध की हवा से, मद की हवा से और अनेक राग दोषों की हवा से आम में दाग लग गया। पक तो गया पर इसमें मिठास नहीं आएगा, टपक भी गया। टपक का अर्थ फिर कीजिए, फिर क्या हो गया? टपक, कपट। अब कपट हो गया, गिर गया तो क्या हो गया? दाग लग गया तो क्या हो गया? इंसान नहीं रहा, आदमी नहीं रहा, कपट हो गया। टपक का शब्द उल्टा कपट। अब बंधुओं, अब चित्र से गिर गया तो ट, प, क और पा को लीजिए, फिर क्या हो जाएगा? प, ट और क। वो पटक खा गया। जैसे चलते चलते कोई पटक खा गया या पहला मार पटक खा गया, गिर गया। छोटे से उदाहरण से किसी प्रकार से हमको बदलना, जीवन को यदि कहीं संतों से सीख लिया आ गया
तो कोई उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे कितना फल बढ़िया सुंदर मीठा होता है, कितना खुशबूदार होता है। हमें तो बचपन में सुना था, हम तो नहीं जानते थे कि इससे इसका भजन देवी इसकी लंगोरिया गा रही हैं। छोटेपन में बस में बैठ के जा रहे थे तो करौली से पहले वो नदी भद्रावली का नदी पड़ती है, वहाँ देवी गीत भजन गा रही थी कि खरमुया खाया लांगुरिया। बढ़िया बात है, कितना बढ़िया सुंदर। कहीं बारी कहीं खेती हो तो बड़ी दूर दूर तक खुशबू आती है, और फलों की नहीं आती है। बारी की फल कितना मीठा बढ़िया, ना तो हो या ना हो, पक जाए तो शब्द कितने हो, खर मुँह और जा। अब ऐसे को उल्टा कर दीजिए, खर मुँह जा, जा मूर्ख। सत्य से क्या हो जाएगा? सत्य में नहीं बैठा। जहाँ कोई शराब पी करके, गांजा पी करके या पागल हो, या तुम क्या कहोगे, जा मूर्ख यहाँ से। इसलिए बंधुओं, सदगुरु कबीर कहते हैं, इतने इतने उनके शब्दों में कोष भरा हुआ है। अगर यदि कहीं व्यक्ति विचार कर ले तो तीन लोग चोरी भई सबका सर्वथ लीन, और बिना मूढ़ का चोरवा परा न काऊ तीनों लोक में। तीन लोग का उदाहरण देकर के कहा था बंधुओं। तो उनके उल्टवासिया शब्द हैं, चौगोड़ा को देख के मुआ भागा जाए, और अचरज एक देखाओ संतो। यानी ब्यादा भागा जाए और अचरज एक देखाओ संतो, मुआ कालई खाए। मुआ कहते हैं मुर्दे से। और कितने अचंभे की बात है, आप विचार कीजिए, कितना कोष कितना भरा हुआ है। विवेक, वैराग, सत्संपत्ति और मुमुक्षुता, ये चार पदों को, ये चार शब्दों के रहस्य को किसी ने जान लिया तो चौगोड़ा को देखते ब्यादा, काल रूपी ब्यादा कहीं रह जाएगा। अचरज एक देखाओ संतो, मुआ काल नहीं खाए। अगर मन मर गया, विषयों से वृत्ति पलट गई, वैराग जागृत हो गया तो मन मर गया। अब काल फिर का किसका काल होगा, काल किसके लिए खाएगा, कल्पना ही खत्म हो गई। जैसे तभी तुमको प्रकाश मिलेगा, और जब तक मन नहीं मरेगा तब तक प्रकाश नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए, गैस जलाते थे, गैस में मेंथल लगाते थे। जब तक मेंथल जल नहीं जाता, जब तक धुआं देता, प्रकाश तो नहीं मिलता। और जब गैस का मेंथल जल जाता था तभी प्रकाश मिलता था। ऐसे विचार कर लीजिए तो मुआ काल ही खाए। ऐसे अनेक उदाहरण, ऐसा ही उदाहरण एक कह करके लेकर के जिस भजन की भाई और बहनों ने कहा है वो सुना तो तुम्हारा अनेक बार का हुआ है, पर सुनना चाहते हैं तो मैंने शाम को ही कहा कि देखी हुई रास्ता को किसको पूछना पड़ेगा जो अनेक बार रास्ता देखी है। रास्ता नहीं देखी होती है, अपरिचित जिस पथ से होते हैं वो अन्य की जगह पर बार बार पूछना पड़ता है सज्जनों। तो देखिए, मैं आपको जितना धन्यवाद दूं वो आपके सहित अपने भी लिए वह शब्द कोई है ही नहीं, और हैं तो बहुत कम हैं। हम आप जितने धन्यवाद के पात्र हैं, और कितने के लोग संसार में देखो मेला, जहाँ भीड़ भाड़ भब्बड़ में धक्के खा रहे होंगे, धूल में गिर रहे होंगे, मोर गिर रहे होंगे, पेट के पर गिर रहे होंगे, और देवता मनाने के लिए जा रहे होंगे, फिर पता नहीं कि मन से रूठ कब गया देवता है। इसलिए आप यहाँ सत्संग में बैठे हुए हैं, अपना परम सौभाग्य हम आप देखते हैं। तो बंधुओं, हमको क्या महसूस होता है, क्या कहना चाहिए? हाँ, मेरी नैया के खिबैया, बेड़ा भव से, क्या बात है। हाँ, मेरी नैया, काहे अभी को बैठे को लाला,
भव से पार लगैया। बंधुओं, दीन दयाल दीनानाथ मोए संत पारखी मिली गए जी। क्योंकि जे मिल गए तभी तो भूल मिटेगी, और तभी तो भूल मिटी, भूल मिटे गुण मिले पारखी। इसलिए मेरी जन्म जन्म की, मेरी जन्म जन्म की लागी याद अब हृदय कमल गुल खिली गए जी। और बंधुओं, आप हम सभी परम सौभाग्यशाली तो हैं ही, आपके भी लिए हम ऐसा कह सकते हैं, अरे संगत संतन की मिलिए, हो संगत संतन की मिलिए, जागे भागे जिनके भागे दिल दीप, हो ज्ञान के जली गए जी। और भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, संगत ऐसे ही संतन की, कैसे संतों की संगति करना चाहिए, जो आपके सामने पधार चुके हैं अथवा विराजमान हैं। संगत ऐसे ही संतन की, बोध विवेक जिनके दाग जन्म के धुले गए जी। जिनके जन्म के दाग धुल गए, बोध विवेक में जागृत हो गए। क्योंकि ये शरीर नाजुक परिवर्तनशील है, टूटिए नाव पुरानी बल्ली खेवटिया नादान। खेवटिया ये मन को सत्ता हमने दे दी, ये मनमुखी मनमती और ये मन तत्व के अंदर में बहुत बड़ा नादान है। इसलिए टूटिए नाव पुरानी बल्ली खेवटिया नादान, बल्ली ले लो गुरु हाथ में जी, अरे नबे काहे लगाए दो भव से